पाठ पढ़ेंगे चार्ली चैपलिन यानी हम सब। मुझे बारिश में चलना अच्छा लगता है, मेरी आंखों में आंसू है, ये बारिश में कोई देख नहीं सकता। ये लाइन किसी फिल्म का किरदार नहीं है, कोई डायलॉग नहीं है, ये पंक्तियां हैं एक ऐसे शख्स के लिए जो लाखों दर्द अपने दिल में छिपाया हुआ, लेकिन अपने आंसू को भी छिपाया हुआ सबको हंसाता रहता था। आज हम लोग मशहूर कॉमेडियन चार्ली चैपलिन, जिन्होंने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा लोगों को हंसाने में नीलाम कर दिया था, उसको पढ़ेंगे। आप फिल्म देखते होंगे। फिल्म आप देखते क्यों हैं? आनंद की अवस्था को साहित्य में क्या कहा जाता है? जब आप फिल्म देखते हो तो उस फिल्म का उद्देश्य होता है मनोरंजन करना, और उस मनोरंजन में आप भी देखते होंगे कि आज के ज़माने में हम लोग कॉमेडी फिल्म ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि रोना धोना अच्छा नहीं लगता। हम जीवन से खुद ही इतना परेशान रहते हैं कि हम रोएं धोएं। लेकिन कभी ऐसा देखा है हंसी और रोना दोनों का साथ एक संयोग? अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, आपकी हास्य करुणा में बदल गई है, तो हम लोग ये जो पाठ पढ़ रहे हैं चार्ली चैपलिन यानी हम सब, इसे लिखा विष्णु खरे ने, जिनका जन्म 1940 छिंदवाड़ा में हुआ था। इनके प्रमुख सम्मान आप देख ही रहे हैं, रघुवीर सहाय, हिंदी अकादमी, मैथिली शरण सम्मान। इनकी कविता संग्रह, आलोचनाएं, सिने आलोचनाएं और अनुवाद, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। चार्ली चैपलिन की प्रमुख फिल्मों में मेट्रोपोलिस, द कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैलिगरी, द रोवंथ, लास्ट ईयर इन मरीबर्डन। चार्ली चैपलिन को आप सभी जानते भी होंगे, और टीवी पे एक इनका बहुत पहले चेरी ब्लॉसम का भी एक प्रचार आता था, उसमें भी आपने जरूर देखा होगा। ये एक बहुत बड़े हास्य कलाकार हैं, लेकिन उनके जीवन की सबसे बड़ी विशेषता थी करुणा और हास्य का सामंजस्य। भारत में भी इनको लोगों ने बहुत देखा, और लेखक बताता है कि उनकी जो लोकप्रियता है आज चार्ली पे बहुत कम लिखा गया है, और उस पर अभी बहुत कुछ लिखा जाएगा। चार्ली, जिनका जीवन बहुत ही गरीब था, और जिस समय लेखक ने इस कहानी को लिखा है उसमें उनकी फिल्म के मेकिंग अ लिविंग फिल्म के 75 साल पूरे हो गए थे, और अपनी फिल्म के माध्यम से दर्शकों की वर्ण व्यवस्था तथा वर्ग व्यवस्था को तोड़ पाए थे। ये दो वो व्यवस्थाएं हैं, जैसे आप जानते होंगे फिल्में बनती है एक मास लेवल, एक क्लास लेवल। तो इनकी एक ऐसी फिल्म थी जिसको चाहे वो अमीर हो गरीब हो, चाहे वो बड़ा आदमी हो छोटा आदमी हो, हर जाति का व्यक्ति, हर वर्ग का व्यक्ति इनको देखता है। इनकी फिल्में हमेशा भावनाओं पे आधारित होती थी, और इनका जो हीरो होता था वो एक आम आदमी होता था। चार्ली चैपलिन का जो जीवन था उसमें दो घटनाएं घटी, और आपने अपनी किताब में भी पढ़ेंगे। तो पहली घटना जो थी वो जब इनकी तबीयत खराब हुई, और उस समय इनकी माताजी ने बाइबल सुनाया था, तो उसके द्वारा। और दूसरी घटना, एक भेड़ को पकड़ने के लिए करुणा को हास्य में बदलना सिखा दिया। समाज के शोषण तर ने उन्हें ठुकराया, लेकिन आम लोगों ने उन्हें अपनाया। इनकी माँ एक सामान्य महिला थी और छोटी मोटी स्टेज कलाकार थी। इनके पिता इन्हें बीच के में ही छोड़ के चले गए थे, इसलिए इनका बचपन बहुत ही अच्छा नहीं रहा, और इनकी माँ बेचारी काम के लिए यहाँ वहाँ दूर दूर भटकती रही। तो इसलिए इनको बहुत ही समाज में दिक्कत हुई, लेकिन इन्होंने शोषण तंत्र को उसे अपनाया, और भारत में उनकी नकल राज कपूर ने की, देवानंद, दिलीप कुमार, और दिलीप कुमार ने तो कम से कम बाबुल, शबनम, कोहिनूर, लीडर, गोपी ऐसी फिल्मों में, देवानंद ने 9-2-11, फंटूस, तीन देवियां, शम्मी कपूर, अमिताभ बच्चन, श्रीदेवी। तो न केवल राज कपूर बल्कि इनकी फिल्मों को सब लोगों ने देखा, और चार्ली हमेशा हंसते थे। और सबसे बड़ी बात है कि हंसना सबसे कठिन काम होता है। चार्ली की फिल्में मूक फिल्में हैं जिसमें कुछ भी संवाद नहीं होता, लेकिन वो अपने
कला के माध्यम से ही लोगों को हंसाते हैं। करुणा और हास्य दोनों के सम्मिश्रण के सम्राट पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में लोकप्रिय हैं। और इन्होंने पहले ही बताया कि अपनी वर्ण व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था को तोड़ा था। फिल्मों की जो आधार भावना थी और इनकी 2 घटनाएं, ये आपके कुल 5 पॉइंट हैं जो कि पूरे पाठ के लिए सबसे बेहतरीन हैं। और अगर सबसे और ख़ास चीज़ें देखी जाएँ तो इनमें भाषा का प्रयोग बहुत कम है। मैंने पहले कह दिया कि ये मुख्य फिल्में रही हैं और वो हमेशा चिरुआ दिखते हैं। इन पे किसी भी संस्कृति को विदेशी नहीं लगती और सबको अपनापन लगता है। तो इस तरह से चार्ली चैपलिन का भारत में जो महत्व है, अगर आपको भी पता होगा, तो हमारे भारत में हंसने के लिए केवल आपको पता है कि हम स्वयं को हास्यास्पद नहीं बना सकते। नागरिक लोग तो हंसने की बात सोच भी नहीं सकते, किसी पे हंसा जाए, लेकिन एक चार्ली स्वयं थे जो खुद पे हंसते थे। और भारत में चार्ली का महत्व का मुख्य कारण यही है कि चार्ली बड़े से बड़े व्यक्ति पे हंसने का अवसर देता है। ऊंचे से ऊंचे स्तर पे जाके भी कभी कभी हास्य का पात्र कोई भी व्यक्ति बन सकता है। इनका रोमांस पंक्चर हो जाता है और वो महानतम क्षणों में अपमानित हो जाता है। लेकिन चार्ली जो है पात्र लाचार दिखते हुए भी अंत में सबसे महान बनता है। और इस तरह से जो आपका पाठ है ये समाप्त हुआ। चार्ली चैपलिन यानी हम सब। धन्यवाद।